जो हमारा लेक्चर है वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। कि लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है। हम मज़ीद हम जो है आज देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल जो स्टेट होगी उसको हम एरो सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे जो कि लास्ट टाइम माइनस यूज़ कर रहे थे वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को हम यहाँ पे प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है डबल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइम एक असाइनमेंट थी जो कि मैंने आप लोगों को दी थी, जिसमें ये था कि आप एक आप लोगों को अल्फ़ाबेट दिए हुए थे और देन आप लोगों को स्टेट दी हुई थी। ठीक है, कह रहा था कि एक्स वाई, ठीक है, वेयर एक्स इज द इनिशियल एंड वाई क्या है आप लोगों की फाइनल स्टेट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आप लोगों के पास जब भी एफ ए आप बनाएंगे, इनिशियल आपके पास एक होगी। ठीक है, इनिशियल जो है एक होगी और फाइनल आपकी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, और डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। ठीक है, कंडीशन किस टाइप की है उसके मुताबिक आप लोग जो है एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स को डेवलप कर सकते हैं, आपकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा आप डेड स्टेट जितनी मर्जी लेना चाहें, इट्स अप टू यू। ठीक है, ये भी आपकी स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करेगा। डेड स्टेटमेंट कैसे लेनी है वो हम वन बाय वन अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसने खुद दी हुई है। कहता है एट स्टेट एक्स रीडिंग ए आर बी। ठीक है, कहता है कि आपने एक्स स्टेट से आपने ए और बी को रीड करना है और कहाँ पे जाना है, वाई स्टेट पे। उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रहा है, ठीक है, वाई स्टेट से आपने ए और बी को रीड करना है और जाना कहाँ है, एक्स पे जाना है। तो जस्ट आप लोगों को ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, एक जो है ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनिशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, और फाइनल स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, कि आप लोगों की एक्स जो है क्या है, आप लोगों की बोथ इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, जो एक्स स्टेटमेंट है बोथ इनिशियल भी है और फाइनल भी है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल को एक ही रख दिया है क्योंकि उसने हमें खुद बता दिया है। ठीक है, उसके अलावा हम बता रहा है कि ए को रीड कर रहे हैं तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, वाई पे, और एक्स से हम बी को रीड कर रहे हैं तो वाई पे जा रहे हैं, ये उसने खुद बताया हुआ है। ठीक है, एक्स से अगर ए को रीड करते हैं तो वाई पे जा रहे हैं, और बी को रीड करते हैं तो भी वाई पे जा रहे हैं। इसी तरह वाई से ए और बी को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एक्स पे जा रहे हैं। ठीक है, वाई से ए को रीड करते हैं एक्स पे जा रहे हैं, वाई से बी को रीड कर रहे हैं तो एक्स पे जा रहे हैं। अब आपने ये कर लिया, अब आपने क्या करना है, अब जो है ग्राफ बनाना है। ठीक है, एफ ए का। अब वैसे ही आपने बना लेना है, एक्स इनिशियल भी है और फाइनल भी है, आपने एक स्टेट बना ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक और स्टेट बना ली, वाई। ठीक है, अब आपने ये देखना है, एक्स से ए को भी और बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वाई पे जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक्स से ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि एक्स से ए और बी को रीड करते हुए वाई पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा का मतलब है और। ठीक है, यहाँ हम दो स्टेट बनाने की जगह हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बता रहा है कि वाई से अगर हम ए को रीड करते हैं या बी को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, वापस एक्स पे जा रहे हैं। ठीक है, वाई से अगर हम ए और बी को रीड करते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, एक्स पे जा रहे हैं। ए को रीड करेंगे तो भी एक्स पे जा रहे हैं, वाई से बी को रीड करेंगे तो भी कहाँ जा रहे हैं, एक्स पे जा रहे हैं। अब ये आपने बना लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इनका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, इसमें देखें ए प्लस बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का क्या मतलब है, और। ठीक है, इट्स मीन ए प्लस बी होगा। ठीक है, ए प्लस बी और देन ए प्लस बी और उसका होल का स्टेरिक। अच्छा, एक और बात, जब भी आप एफ ए डेवलप करेंगे, अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल एक हो, इट्स मीन कि आपके पास क्या आएगा, होल का कुलैयर आएगा। या फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपने एफ ए डेवलप करना है। आपने ये देखना है, अगर आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में होल का स्टेरिक है, ठीक है, और कुछ नहीं है, मीन के स्टार्टिंग में आपके पास लेमडा आएगा। ठीक है, जब आपके पास लेमडा आना हो, इट्स मीन कि आपके पास इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेटमेंट होंगी। एक से ज्यादा फाइनल हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, बट आपकी इनिशियल और फाइनल एक स्टेटमेंट लाजमी होगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है और उस रेगुलर एक्सप्रेशन में होल का स्टैरिक है, क्लीन कुलैयर है, मीन के उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, होल का जहां भी कुलैयर आए तो वहां पे आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपकी इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेटमेंट होगी।
ठीक है। अगर बाकी एक से ज्यादा फाइनल हो सकती हैं, हमने कंडीशन हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है, बट वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस पे, वो हम वन बाय वन देखेंगे। अब इसका देखें, अब इसका क्या है कि आपके पास इनिशियल और फाइनल एक है, इट्स मीन कि आपके पास ए प्लस बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी और होल का कलैयर, इट्स मीन कि ये जो आपका एफ ए बनाया गया है, ठीक है, ये इवन लेंथ के लिए बनाया गया, ठीक है। इवन लेंथ मीन के यहाँ से आप ए को रीड करते हैं, ठीक है, या यहाँ से ए को रीड करेंगे, दोबारा ए को रीड करते हैं, तो आपके पास इवन लेंथ है। यहाँ से बी को रीड कर रहे हैं, यहाँ से ए को रीड कर रहे हैं, इट्स मीन कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई गई है, ठीक है, ये जो एफ ए बनाया गया है, ये बेसिकली क्या है आप लोगों का इवन लेंथ के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास ए प्लस बी, ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया, दोबारा यहाँ से ये जा रहा है ए प्लस बी, ठीक है, और होल का कोलैयर, ठीक है। जब इस टाइप की सैचुएशन हो, मीन के होल का कोलैयर हो, और जहां पे आप लोगों के पास स्टार्टिंग में लैम्डा आए, ठीक है, इट्स मीन के आपकी इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसके अलावा एक और बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आप अगर एक स्टेट से, ठीक है, आप ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल एक अल्फाबेट रीड कर रहे हैं, आप ए को रीड कर रहे हैं, ठीक है, ए को रीड करते हुए वाई पे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसी स्टेट से आप ए को रीड करते हुए दूसरी स्टेट पे जा रहे हो, ठीक है। इट्स मीन कि आप एक स्टेट से जस्ट यूनिक इनपुट लेटर को ही रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ए को रीड किया हुआ है तो दोबारा आप ए को रीड करते हुए दूसरी स्टेट पे मूव नहीं कर सकते, या बी को रीड किया हुआ है तो दोबारा बी को फॉलो करते हुए आप दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पे ए कोमा बी का मतलब है यहाँ दो स्टेट्स की जगह हमने क्या कर लिया, कॉमा लगा लिया। और एक और बात आपने ख्याल करनी है कि आपके पास जितनी भी स्टेट्स हों, ठीक है, आपने पहले तो अपना जो मेन इनपुट होगा उसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर आपने देखना है कि हर स्टेट, जितनी आपने स्टेट्स ली हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे, ठीक है। आपने जितनी स्टेट्स ली हैं, आपने ये ख्याल करना है कि हर स्टेट से आपकी दो ट्रांजिशंस का होना लाजमी है डीएफए में, ठीक है। डीएफए अगर बना रहे हैं, एफए आप लोग बना रहे हैं, तो हर स्टेट से आपकी दो ट्रांजिशंस का होना लाजमी है। अगर नहीं है तो वो फिर आप कंप्लीट करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एक्स स्टेट। अब एक्स स्टेट में देखें आप लोग, ठीक है, यहां से मेरे पास क्या है कि दो जो है आप लोगों के पास ट्रांजिशंस निकल रही हैं, ठीक है। एक ट्रांजिशन ए के लिए है और दूसरी ट्रांजिशन किसके लिए, बी के लिए है, ठीक है। यहां से देखें आपके पास दो ट्रांजिशन निकल रही हैं। इसी तरह बी है, बी के लिए भी मेरे पास एक ए के लिए है और एक बी के लिए। हमने इनको सेपरेट लिखने की जगह हमने क्या कर लिया, एक ही जो है ट्रांजिशन ले लिया और इनको ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट कर लिया। तो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी ये क्या होगी, इवन लेंथ के लिए आप लोगों को की रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, एफ ए बना लिया। अब इसी तरह आपको एक टास्क देता है, उसको आपको कहता है कि आपने एक एफ ए बनाना है जिसमें ओड लेंथ हो, ठीक है। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखी थी, ओड के लिए आपने क्या देखा था, ये आपकी इवन होगी। इवन से आपने क्या कर लिया, ए प्लस बी को आपने क्या कर लिया, कनकैटिनेट कर लिया। मीन के यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ठीक है लेमडा आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास जो आएगा जवाब वो लेमडा की जगह ए आएगा, मीन्स कि आप ओड लेंथ को देख रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी पावर 1 होगी, ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास यहाँ से ए भी आ सकता है, यहाँ से ए भी आ सकता है, टोटल जो सबस्ट्रिंग्स है वो 4 बन सकती हैं। 4 सबस्ट्रिंग्स को फिर आप लोग ए या बी से कनकैटिनेट करेंगे, उससे आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, ठीक है। इसका जो आपने एफ ए बनाना है वो ये ऐसे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जब भी एफ ए बनाना हो, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इनपुट को देखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेन है, आपने कनकैटिनेट को नहीं देखना, ठीक है। जब भी आपने एफए बनाना है तो आपने पहले जो है मेन जो आपके पास कोलोयर के अलावा, ठीक है, जो इनपुट होगा आपने उसको देखना है, उसको रीड करते हुए आपने फाइनल पे मूव करना है। अब यहाँ पे इसके कहना का मतलब ये है, हम ए को रीड करें या बी को रीड करें, हम कहाँ पे जा रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या कर लिया, इनिशियल स्टेट ले ली और एक फाइनल ले ली। आप कहते हैं कि ए को रीड करें या बी को रीड करें, कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है। आपने जब भी एफ ए डेवलप करना है, जब भी बनाना है, तो आपने क्या करना है, आपने कोलोयर के अलावा जो इनपुट दिया होगा आपने पहले उस इनपुट को रीड करना है और फाइनल पे चले जाना है। फाइनल पे जाने के बाद फिर आप जो है बाकी ट्रांजिशंस को कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने बताया था कि हर स्टेट से आपकी दो ट्रांजिशंस का होना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जो ट्रांजिशंस है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आप लोग डेड स्टेट भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों पे डिपेंड है। डेड स्टेट कैसे लेंगे वो अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने ओड लेंथ को रीड करना था,
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ए और बी को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है। दोबारा हमने क्या किया, ठीक है, अब यहाँ से हमने ए और बी को रीड किया, हम इनिशियल पे जा रहे हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल ए को रीड करना है, ए को रीड करते हुए यहाँ पे आप फाइनल पे पहुंच रहे हैं, बी को रीड करते हुए फाइनल पे पहुंच रहे हैं। अब आपने 3 दफा ए को रीड करना है, जिनकी लेंथ क्या है, ऑड है। हम क्योंकि यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ओल्ड लेंथ हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं एक दफा ए को रीड कर लूंगा, ठीक है, दोबारा ए की बारी आएगी, फिर ए को रीड करते हुए मैं इनिशियल पे चला जाऊंगा, 2 दफा रीड हो गया, ठीक है। फिर मैं ए को रीड करते हुए मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, फाइनल पे आ रहा हूँ। इट्स मीन कि मेरे पास जो भी सबस्ट्रिंग है जिनकी लेंथ ओड है, हम उनको रीड करते हुए, ठीक है, हम फाइनल पे आ रहे हैं। और वो हमारी जो स्टेट होगी वो क्या होगी, एफ ए जो होगा हमारी उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। जो भी कंडीशन दी जाए हमने ये चेक करना होगा सब स्ट्रिंग्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, कि आया कि वो जो एफ ए है आया कि उन सब स्ट्रिंग्स को फॉलो कर रहा है, और फॉलो करते हुए, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है सब स्ट्रिंग को या नहीं कर रहा। अगर एक्सेप्ट कर रहा होगा इट्स मीन कि हम कहेंगे कि आया कि वो उस रेगुलर एक्सप्रेशन का एफ ए है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा इट्स मीन कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसको भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, देन आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप की सब स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। अब देखें जिनकी जो है लेंथ ऑड होगी, जस्ट ये क्या करेगा, उनको ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि हमारे पास फाइनल क्या था, हमारे पास इनिशियल और फाइनल एक थी, ठीक है। हम जो है इवन लेंथ को अगर रीड करते थे तो एक्सेप्ट होती थी, अदरवाइज हमारी वो तमाम चीजें एक्सेप्ट नहीं होती थी। अब देखें यहाँ पे ए बी ए है, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टाइम ए को रीड कर रहा हूँ, फिर मैं बी को रीड कर रहा हूँ, फिर मैं ए को रीड कर रहा हूँ। इट्स मीन कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो कौन सी है, ओड लेंथ है, तो मेरी ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। मजीद यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को एग्जांपल दे रहा है, कहता है कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन आवर अल्फाबेट। अब आपने क्या करना है, स्टार्ट विद बी। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद बी, ठीक है। द लेंथ ऑफ एल मे बी एक्सप्रेस, रेगुलर एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, तो उसने कहा है स्टार्टिंग विद बी, मीन के स्टार्ट बी से हो, बाद में जो मर्जी हो, स्टार्ट किससे हो, बी से हो, बाद में ए है या बी है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट स्टार्टिंग कहाँ से हो, बी से हो। अब मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जब भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, आपने क्लोजर के अलावा आपने दूसरे इनपुट को देखना है, मेन इनपुट को। अब आपके पास क्या है, बी है, इट्स मीन कि आपने इनिशियल से चलना है, बी को रीड करना है, और कहाँ पे पहुंचना है, फाइनल पे पहुंचना है। अभी आपने क्लोजर को नहीं देखना, ठीक है। पहले आपने क्या कर लिया, ठीक है, इनिशियल स्टेट से चले, आपने क्या कर लिया, बी को रीड किया, ठीक है, क्लोजर को आपने फिलहाल इग्नोर कर दिया, ठीक है। मीन कि आपने बी को रीड किया और फाइनल पे पहुंच गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर ए है या बी है वो फाइनल पे ही रहेगा। अब देखें यहाँ पे अगर ए आता है या बी आता है वो फाइनल पे रहता है। अब ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि आपने ये देखना है कि हर स्टेट से, ठीक है, हर स्टेट से आपकी 2 ट्रांजिशंस का कंप्लीट होना लाजमी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मेरे पास ए आता है तो मैं यहाँ पे फाइनल पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनपुट दे देता हूँ, ठीक है, कोई ए बी के अलावा ए दे देता हूँ, तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। हमें जो है आउटपुट तो मिलना चाहिए, और हमें ये बताना चाहिए कि आया कि जो आप सब स्ट्रिंग दे रहे हैं वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब वो कैसे होगी, हम यहाँ से बी को रीड करते हुए तो फाइनल पे जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पहले मेन इनपुट को कंप्लीट कर लिया, मेन इनपुट के बाद आपने ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, ठीक है, कि हर स्टेट से 2 ट्रांजिशंस का कंप्लीट होना लाजमी है। अब उसके लिए आपने एक डेड स्टेट ले ली, ठीक है। डेड स्टेट आप जितनी मर्जी लेना चाहें, वो आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा। अब यहां से देखें, ए बी को रीड कर रहा हूं तो फाइनल पे जा रहा हूं। अगर मैं ए, मेरे पास कोई इनपुट आता है, जबकि वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ए एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी इनपुट है अगर वो ए से स्टार्ट होता है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए को रीड करते हुए मैं डेड स्टेट पे चला गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ए है या बी है वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, एफ ए को डिवेल्प करेंगे, ठीक है। दोबारा देख लें, आपके पास जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी, अगर आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन ना दिया जाए, आपको जस्ट वो स्टेटमेंट बता देगा कि क्या आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को भी लिखना होगा, साथ उसका एफ ए भी बनाना होगा। अब यहाँ पे उसकी कंडीशन ये थी, स्टार्ट विद बी, ठीक है, मीन के बी से स्टार्ट हो, बाद में जो मर्जी हो, ठीक है। जब भी आप एफ ए बनाएंगे, क्लोजर के अलावा पहले मेन इनपुट को देखेंगे, उसको रीड करते हुए आपने फाइनल पे पहुंचना है। फाइनल पहुंचने के बाद फिर क्लोजर की बारी आएगी, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट ये ख्याल करना है कि अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल बी को रीड कर रहे थे, तो दोबारा बी को रीड करते हुए आप यहाँ पे नहीं जा सकते,
ठीक है, मैंने अभी बताया था कि एक जो स्टेट होगी वहां से आप यूनिक लेटर को ही रीड कर पाएंगे। ठीक है, अगर बी को यहाँ पे भी रीड कर रहे हैं, बी को रीड करते हुए डेड स्टेट पे भी जा रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है। ठीक है, इस चीज़ का आपने क्या ख्याल करना है। अब देखिए यहाँ पे बी है, अब मैं बी को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब क्लोजर को देखना था, फिर उसके बाद ए आता है, बी आता है, मैं फाइनल स्टेट पे खड़ा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अगर मैं कोई इनपुट स्ट्रिंग दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए स्टार्टिंग में आता है, तो अगर ए स्टार्टिंग में आता है इट्स मीन कि वो मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये फाइनल स्टेट नहीं है। उसके बाद ए है या बी है, आपने क्या कर लिया, यहाँ से 2 ट्रांजिशंस कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे देखें मेरी 2 ट्रांजिशंस हो चुकी हैं, एक ये है, एक ये है। अब फाइनल स्टेट को चेक करें, यहाँ से ए और बी रीड हो रहा है, इट्स मीन कि 2 ट्रांजिशन हमारे यहाँ पे, हम 2 दफा लिखने की बजाय, ठीक है, हम 2 भी कर सकते थे, ए और बी, ठीक है, सेपरेट कर सकते थे, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ही स्टेट बना दी। ठीक है, तो एक ही ट्रांजिशन बना दी और उस पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया ए कॉमा बी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इस तरह रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, 1 की बारी है जो कि डेड स्टेट है, यहाँ से ए और बी, इसकी भी 2 ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इट्स मीन कि आपका जो एफ ए है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखें, स्टार्ट विद बी, मैं बी को रीड करता हूँ, फाइनल पे जा रहा हूँ, फिर मेरे पास क्या है, बी ए, मैं बी को रीड कर रहा हूँ, फाइनल पे जा रहा हूँ, उसके बाद है ए को मैं रीड कर रहा हूँ, तो फाइनल पे ही खड़ा हूँ। ठीक, मीन के वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जो कि स्टार्टिंग में क्या है, बी है। अगर ए आता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह आपको एक और रेगुलर एक्सप्रेशन दे रहा है, वही रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार्ट विद ए। ठीक है, मीन कि आपको स्टार्ट किससे करवा रहा है, ए से। ठीक है, और बाद में जो मर्जी है। अब देखें यहाँ से आप मूव कर रहे हैं फाइनल स्टेट से, यहाँ मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ आप एरो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहें। फाइनल स्टेट को मैं यहाँ प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डबल सर्कल से। ठीक है, इट्स मीन दोनों ठीक है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ए को रीड करता हूँ, अब देखिए मेरे पास ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लोजर के अलावा जो आपके पास इनपुट होगा, आपने उसको रीड करते हुए फाइनल पे चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ए है, स्टार्ट विद ए को रीड करते हुए इनिशियल से मैं फाइनल पे पहुंच रहा हूँ, उसके बाद ए है, बी है, आप फाइनल पे ही खड़े हैं। अब अगर बी आ जाता है तो वो कहाँ जाना चाहिए, बी आपने रीड किया, डेड स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम डेड स्टेट कहते हैं, जहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो भी आप इनपुट दे दें, बी ए आए, बी आए, ठीक है, तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि वो डेड स्टेट पे खड़ा है, एक्सेप्टेंस जो स्टेट है उस पर मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अब पहले ए होगा, उसके बाद ए है, बी है, ठीक है, या जितने मर्जी ए हैं या जितने मर्जी बी हैं, तो इट्स मीन आप फाइनल पे खड़े हैं। ये एक लूप चल रही है। ठीक है, लूप मीन कि आपके पास क्या होगा, कुछ नहीं भी आता, ठीक है, ए प्लस बी का क्लोजर है, इट्स मीन पहले लैम्डा आएगा, आप ए को रीड करते हुए आप फाइनल स्टेट पे तो मूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर पावर 1 है उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे ए डबल ए आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप ए को रीड कर रहे हैं, दोबारा ए को रीड कर रहे हैं, फाइनल पे खड़े हैं, तो इस तरह आपने क्या करना है, एफ ए को बनाना है। इसके बाद प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं। अब एक और एफ ए दे रहा है, आपको बता रहा है कि भाई आपने क्या करना है, एंडिंग विद ए होना चाहिए। ठीक है, एक रेगुलर जो है आप लोगों को एक लैंग्वेज दी हुई है, लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फाबेट एंडिंग इन ए। ठीक है, कि मीन के एंड ए से होना चाहिए, पहले जो मर्जी हो, वो ए हो, बी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ए जितने मर्जी हो, बी जितने मर्जी हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले आपने क्या करना है, क्लोजर के अलावा आपके पास इनपुट क्या है, ए को रीड करते हुए आप कहाँ जाएंगे, फाइनल पे जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, ए को रीड करते हुए कहाँ पे चले गए, फाइनल पे चले गए। ठीक है, अब आपका मेन इनपुट हो गया। ठीक है, अब जितने मर्जी ए हैं आप फाइनल पे खड़े रहेंगे। ठीक है, उसने कहा है कि एंड विद किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। अब आपने क्लोजर को देखना है। ठीक है, आपने इस स्टेट से ए को तो रीड कर लिया, हमने ये भी पढ़ा था कि आपके पास एक स्टेट से जो हम लेटर रीड करेंगे वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए कॉमा बी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बी का जो है लूप चला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको एग्जांपल दे रहा है कि ए कॉमा बी हम इस तरह नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम ए ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर एक स्टेट से अगर एक इनपुट लेटर को ऑलरेडी रीड कर चुके हैं तो दूसरी दफ़ा आप सेम लेटर को रीड नहीं कर सकते, उसको रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले आपने ए को रीड किया, ठीक है, जो कि आपका मेन इनपुट था, उसको रीड करते हुए फाइनल पे चले गए। ठीक है, एंड इन ए होना चाहिए, मतलब जितने मर्जी ए हैं वो फाइनल पे ही खड़ा रहेगा। उसके बाद आपने जो स्टैटिक को जो है देखना था,
अब स्टेरिक की जगह ए तो आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, इट्स मीन कि आपके पास बी बचता है, तो बी की आपने क्या कर दी, लूप चला दी। उसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इनपुट है ए को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है, डबल ए आता है, ए आप फाइनल पे ही खड़े हैं, ठीक है। अगर आपके पास आता है फॉर एग्जांपल बी और ए दोबारा इस पे खड़े हैं। अगर आपके पास आता है फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, फिर ए आता है, तो अब देखें आप ए को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, फिर अगर बी आता है तो आप कहाँ जा रहे हैं, इनिशियल पे खड़े हैं, ठीक है। मीन कि आपका जो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए जो जिनके एंड में ए आना चाहिए। अगर एंड में बी आता है इट्स मीन कि आप जो है फाइनल पे नहीं होंगे, आप किसी और स्टेट पे होंगे, ठीक है। आप इस तरह में डेवलप कर सकते हैं। एक और मेथड है, आप डेड स्टेट ले सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ठीक है। आप इनिशियल स्टेट से ए को रीड करते हैं, फाइनल पे जा रहे हैं, फिर जो मर्जी ए आए आप फाइनल पे खड़े हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो है बी को रीड करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। बी के बाद अगर ए आ जाता है, ठीक है, बी के बाद, ठीक है, आपके पास ए आ जाता है, आपका जो कंडीशन ये थी कि आपके पास एंड में ए आना चाहिए तो ही आपके पास एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखें आप यहाँ से बी को रीड करते हुए डेड स्टेट पे आ रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ से ए आता है तो यहाँ से ए को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर ए है, ए के बाद बी आता है तो बी आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जितने मर्जी बी है आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, एफ बनानी है। अब यहाँ से देखें आपकी इसकी भी 2 स्टेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, इसकी भी 2 स्टेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ए को भी रीड कर रहे हैं, यहाँ से बी को भी रीड कर रहे हैं, ठीक है, इसकी भी बी को रीड कर रहे हैं और बी के बाद ए को रीड कर रहे हैं। तो आप इस तरह क्या करेंगे, अपनी जो एफ है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक और कंडीशन बता रहा है, ठीक है, कि आपके पास स्टार्टिंग विद ए होना चाहिए, फिर दूसरी बता रहा है नॉट स्टार्टिंग विद ए विद बी, ठीक है, मीन के बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वही रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग विद ए, ठीक है, वही जो कि अभी हमने बनाई है, ठीक है, स्टार्टिंग विद ए और बाद में जो मर्जी हो अभी हमने बनाया है, ठीक है, कि आपके पास ए से रीड करें, फिर उसके बाद ए है या बी है, आप फाइनल पे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बी आ जाता है तो आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर ए है या बी है, आपने ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, अपनी जो एफ है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखें आपको ए बी भी दे रहा है, ठीक है। अब ए को रीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद बी जितने मर्जी हैं आप फाइनल स्टेट पे कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपका स्टार्ट विद ए होना चाहिए। अगर स्टार्ट विद ए है, ठीक है, देन जो है आप लोगों का जो स्ट्रिंग होगा वो एक्सेप्ट होगा। अगर स्टार्ट विद बी होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी हम उस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज क्या थी, नॉट स्टार्ट विद बी, ठीक है, बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए आपके पास, इट्स मीन कि ए भी आ सकता है स्टार्ट और लेमडा भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए भी आ सकता है और ए प्लस बी का स्टेरिक भी आ सकता है, प्लस लेमडा भी आ सकता है, या होल का आप स्टेरिक भी ले सकते थे। रेगुलर एक्सप्रेशन को आप 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वे से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों के पास चांस हो और आपके पास होल का कुलैयर हो या लेमडा आ रहा हो, ठीक है, लेमडा आ रहा हो, तब आपने क्या करना है, इनिशियल को फाइनल बना देना है। इनिशियल को क्या करना है, फाइनल बना देना है। और मैंने ये भी कहा था कि एक से ज्यादा फाइनल भी हो सकती है, बट इनिशियल एक ही होगी, ठीक है, बट वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पे। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, इनिशियल को फाइनल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेमडा आ रहा था, और लेमडा, ठीक है, प्लस का साइन था, मीन के लेमडा आ रहा है, जहां पे आप लोगों के पास क्लियर हो कि लेमडा आ रहा है, ठीक है, तो तब आपने इनिशियल को फाइनल बना लेना है। अब आपने क्या करना है, अब इस चीज को देखना है। अब मेन इनपुट आपके पास क्या था, ए, मीन कि आप ए को रीड करते हुए कहाँ पे पहुंच जाए, फाइनल पे। फाइनल आप एक से ज्यादा ले सकते हैं, आपकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखें आप ए को रीड कर रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं, फिर आपके पास ए है या बी है, आप फाइनल पे ही खड़े हैं। अगर आप लोगों के पास बी है, उसकी कंडीशन क्या थी कि आपने वो एफ बनाना है जो कि बी से स्टार्ट ना हो, वो ए से हो सकता है या फिर लेमडा आ सकता है, ठीक है। यहां से आप ए को रीड कर रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं, ए बी है, आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी। अगर आपका बी से स्टार्ट होता है, इट्स मीन कि आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, फिर आपने ये देख लिया, ठीक है, बी के बाद फिर ए है या बी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने यहाँ पे वो ट्रांजिशंस को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेमडा आता है, आप फाइनल इनिशियल और फाइनल पे खड़े हैं, मीन कि आपका स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर आपके पास ए आता है तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप ए बी को रीड कर रहे हैं, पहले ए को रीड कर रहे हैं, फिर 2 दफ़ा बी को रीड कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप फाइनल पे ही खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ बी ए आ जाए, ठीक है, बी और ए,
ठीक है। अब यहाँ पे आप फाइनल पे नहीं जा रहे, अब डेड स्टेट पे खड़े हैं। इट्स मीन कि आपकी जो सब स्ट्रिंग होगी जो कि बी से स्टार्ट होगी वो क्या होगी, रिजेक्टेड होगी। ठीक है, क्यों रिजेक्टेड होगी, क्योंकि आप फाइनल पे मूव नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह एक और आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग लेंथ 2 आर मोर। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 आर मोर होनी चाहिए, सिंगल नहीं होनी चाहिए। उसने कंडीशन खुद बता दी। अगर सिंगल कहता तो देन आप सिंगल से भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर। ठीक है, मतलब क्या है, स्टार्ट और एंड जो है सेम लेटर से हो। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे लेंथ 2 आर मोर ना कहता तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी भी यूज कर सकते थे, फिर प्लस, जैसा कि आपने रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बनाई थी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डेवलप कर सकते थे, बट उसकी कंडीशन क्या है, 2 आर मोर। ठीक है, आपने कंडीशन को गौर से रीड करना है, देन आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करनी है। देन रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट करने के बाद, ठीक है, देन आपने एफ ए बनाना होगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए जो आपको कंडीशन दी गई होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर को वो लेंथ की बात ना करता, अगर वो लेंथ की बात ना करता तो फिर आप क्या करते, ठीक है, ए प्लस बी प्लस, फिर आप स्टार्ट विद ए, मिड में जो मर्जी हो, ठीक है, एंड सेम लेटर से होना चाहिए। इसी तरह स्टार्ट विद बी, ठीक है, मिड में जो मर्जी हो, बी से एंड होना चाहिए। अब आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपने इसको बनाना है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लोजर के अलावा जो मेन इनपुट होगा आपने उसको देखना है। अब मेरे पास क्या है, दो दफा ए है, एक ये ए है। ठीक है, अब एक दफा ये ए है। ठीक है, अब एफ ए में आप जो है किसी भी सब स्ट्रिंग्स को एक ही दफा रीड नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जब भी एफ ए बनाना होगा, ठीक है, वन पे वन बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास डबल ए है। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, इसको देखना है, फिर डबल बी को देखना है, फिर हमने इन कोलेजर को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हर स्टेट से आया कि दो ट्रांजिशंस निकल रही हैं या नहीं निकल रही। अगर निकल रही होंगी तो ठीक होगा, अदरवाइज आप लोगों का क्या होगा, ठीक है, आप लोगों को फौरन वो रिजेक्ट कर देगा और आप लोगों को एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब मैंने एफ ए बनाना है, पहले मैंने क्या करना है, डबल ए को रीड करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ए को रीड कर लिया, आप स्टेट पे चले गए, फिर ए को रीड किया, आप फाइनल पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या थी, डबल ए। ठीक है, सिंगल ए पे एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, डबल ए पे। तो इसलिए आपने क्या कर लिया, ए के पहले ए के लिए आपने क्या कर लिया, इनिशियल से चले, यहाँ पे चले गए, ये डेड स्टेट हो गई। ठीक है, दोबारा आपने ए को रीड किया, कहाँ पे चले गए, फाइनल पे चले गए। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, फिर आपके पास और की कंडीशन है। ठीक है, आपने डबल बी को रीड करना है। अब यहाँ पे देखें, आप बी को रीड कर रहे हैं यहाँ, और फिर बी को रीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, फाइनल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने डबल ए को भी रीड कर लिया, डबल बी को भी रीड कर लिया। अब बारी है इसकी। ठीक है, मीन के आपके पास ए डबल ए तो हो गया, ए प्लस बी का क्लोजर। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो है ए तो ऑलरेडी इस स्टेट से निकल रहा है, इट्स मीन कि अब हमारे पास क्या बचता है, बी बचता है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, बी की लूप चला देनी है। ठीक है, ए बी की लूप, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं। उसके बाद आपकी कंडीशन क्या थी, ए पे एंड होना चाहिए। आपने क्या किया, यहाँ पे जितने मर्जी ए हैं आप यहीं पे खड़े रहेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। पहले आपने क्या करना है, इनपुट को, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है आपने उनको फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। बनाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर स्टेट्स को देखेंगे, अब कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, कंडीशन को फॉलो करते हुए आपने पहले डबल ए को रीड कर लिया, डबल बी को रीड कर लिया, आप फाइनल स्टेट पे चले गए। अब आपके पास क्या थी, ए प्लस बी का क्लोजर था, आपने इसको कंप्लीट करना था। मीन के स्टार्ट विद ए, ठीक है, मिड में जो मर्जी हो, ठीक है, और एंड में ये आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये थी। अब आप ए को रीड कर रहे हैं, आपके पास ए प्लस बी का स्टैक था, आपने बी को यहाँ पे उसकी लूप चला दी, और ए तो ऑलरेडी आपके पास मूव कर रहा है, यहाँ पे ए की लूप ऑलरेडी चल रही है। फिर अगर आपके पास बी आ जाता है, अगर बी आता है तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं स्टेट पे मूव करना चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से बी को रीड करते हुए दोबारा यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये लूप चलती रहेगी। इसी तरह आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले क्या था, डबल बी था, आपने एक्सेप्ट करवा लिया, फिर ए प्लस बी का क्लोजर था। ठीक है, बी तो ऑलरेडी आप लोग मूव कर रहे हैं, इट्स मीन आपके पास ए बचता है, तो यहाँ पे आपने ए की लूप चला दी। ठीक है, फिर जितने मर्जी बी आए आप फाइनल पे खड़े हैं, क्योंकि कंडीशन यही है कि आपकी जो है एंड विद सेम लेटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बी के बाद ए आ जाता है तो आप डेड स्टेट पे चले जाएंगे। तो इस तरह आपने क्या करनी है, इन एफ ए को आपने क्या करना है, डेवलप करना है। उसके बाद है आप लोगों के पास एक और जो है स्टेटमेंट दी हुई है, ड्रा एफ ए स्टार्टिंग विद ए। आपने क्या करना है, ड्रा करना है एफ ए जो किससे स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, एंड कंटेनिंग
एनी नंबर ऑफ बी, मीन के स्टार्ट बी ए से हो, ठीक है, और कंटेन एनी नंबर ऑफ बी, इट्स मीन बी एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मल्टीपल बी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसने खुद कंडीशन दी एनी नंबर ऑफ बी, ठीक है, मीन के आपके पास ए प्लस बी का क्लोजर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ बी की बात कर रहा है इन एंड, ठीक है, एंड में क्या हो, बी एनी नंबर, मीनिंग के हो भी ठीक है, ना भी हो तो भी ठीक है। आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली ए बी का क्लोजर। अब आपने क्या करना है, मेन इनपुट आपका क्या है ए, आपने ए को रीड किया, फाइनल पे चले गए, उसके बाद बी जितने मर्जी आए आप फाइनल पे खड़े हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग विद अगर बी आ जाता है तो बी को रीड करते हुए आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ए आए, उसके बाद बी आए, वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास अब स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना था आपने, ठीक है, ए और इसको तो डेवलप कर लिया आपने, फिर इन स्टेटमेंट्स को देखना था, बी आया तो आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं, फिर ए और बी जो मर्जी हैं आप डेड स्टेट पे खड़े हैं। यहाँ से अगर आपके पास, ठीक है, अगर ए आ जाता है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी, बी, ठीक है, ए पहले स्टार्ट में हो, बाकी जितने मर्जी बी हो ना भी हो तो भी ठीक है। अगर ए आ जाता है तो ए को रीड करते हुए आप कहाँ पे जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। आपने पहले मेन रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा, ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास ए हो, बी जितने मर्जी हो, बट एंड में ए नहीं आना चाहिए, एंड में ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो जैसी कंडीशन देगा उसी को फॉलो करते हुए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी होगी। स्टार्ट विद ए किया आपने, ए को रीड कर लिया, आप फाइनल पे चले गए, अब बी की बारी है तो इट्स मीन कि आपने यहाँ पे लूप चला दी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ए आता है तो आपने एक डेड स्टेट ले ली थी, डेड स्टेट पे मूव कर दे। अगर स्टार्टिंग में बी आ जाता है तो इट्स मीन कि आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं, उसके बाद ए है बी है, आप डेड पे ही खड़े रहेंगे, आपका कोई भी सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आपका सिर्फ वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जिसके स्टार्टिंग में ए हो और बी जितने मर्जी हो, ठीक है। इसी तरह एक और है, वही चीज़ है जो कि अभी हमने देखा है, स्टार्टिंग विद सेम लेटर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर, ठीक है। यहाँ पे उसने सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, पहले आपने मेन इनपुट को कंप्लीट करना है, ठीक है। आपके पास डबल ए है, इट्स मीन कि आप इनिशियल से चले, ए को रीड किया, अब यहाँ पे चले गए, ठीक है। लास्ट में नहीं है कि आप जो है इन स्टेट्स को लेबल दें, ठीक है। अगर लेबल देना चाहें तो आप यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 4 कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी लेबल देना चाहें, लाजमी नहीं है कि क्यू नॉट यूज़ कर लें, Q1 यूज़ कर लें। यहाँ पे हम क्यू नॉट जो है मेन जो हम इनिशियल स्टेट के लिए करते हैं, फिर Q1 Q2 Q3, आप इनकी जगह, ठीक है, काउंटिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने कोई भी यहाँ पे लेबल नहीं दिया था, यहाँ बेशक आप 1 2 यूज़ कर लें, यहाँ पे 1 यूज़ कर लें, यहाँ पे जो है आप 2 यूज़ कर लें, यहाँ पे 3 यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेबल जो मर्जी देना चाहें, ना भी देना चाहें तो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या थी, डबल ए, ठीक है। आपने यहाँ इनिशियल स्टेट से मूव किया, आप Q1 पे गए, फिर इनिशियल स्टेट से फिर यहाँ से मूव किया और फाइनल पे चले गए, क्योंकि आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो कौन सी एक्सेप्ट होनी चाहिए, जिसमें डबल ए है, ठीक है। आपने इनको रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस चीज को देखना है, ठीक है। अब मिड में आपके पास ए प्लस बी का क्लोजर है, इट्स मीन कि आपने पहले मेन इनपुट को देख लिया, अब क्लोजर को देखना है। अब यहाँ पे देखें ए को रीड करते हुए यहाँ पे जा रहे हैं, फिर दोबारा अगर ए आता है तो ए को रीड करते हुए आप फाइनल पे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे लूप चल रही है। अब यहाँ पे क्या बचता है, बी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, बी की लूप यहाँ पे चला दी। अब उसके बाद क्या है, अगर आपके पास स्टार्टिंग विद बी आता है, क्योंकि आपके पास कंडीशन नहीं है, और होता तो फिर आप ये कर लेते। अब यहाँ पे अगर बी आता है तो आप कहाँ मूव कर रहे हैं, डेड स्टेट पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर बी के बाद आपके पास ए है या बी है, आपने ट्रांजिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रांजिशन हैं, ठीक है। आपने देख लिया कि ए को रीड कर रहे हैं या बी को रीड कर रहे हैं, आप डेड स्टेट पे ठीक है खड़े हैं। अब यहाँ पे देखें आपकी ये दो स्टेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी भी दो स्टेट्स हो चुकी हैं, दो स्टेट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। एक स्टेट भी नहीं हो सकती, एग्जैक्टली दो होंगी। दो स्टेट्स को आपने कंप्लीट करना है, पहले मेन इनपुट को देखेंगे, फिर जो बचेंगी स्टेट्स उनके लिए आप कोई डेड स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, डेड स्टेट क्रिएट करके वहां पे आप लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि जो उसने कंडीशन दी हुई है अगर उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है तो आप, ठीक है, एरो को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, बट आपकी वो कंडीशन वो फुलफिल होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती इट्स मीन कि आपका गलत है, ठीक है। इसी तरह आपने डेड स्टेट ले ली, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखें आपको एक और कंडीशन दी हुई है, कहते हैं जिसमें आपके पास डबल जीरो हो, ठीक है, पहले जो मर्जी हो बाद में जो मर्जी हो, इट्स मीन कि आपके पास जो अल्फाबेट होंगे वो 0 1 होंगे, ठीक है। यहाँ पे वो खुद बता रहा है 0 1, ठीक है। अगर ना भी बताए आपको, जो जिस टाइप की कंडीशन दी हुई है, डबल सी दिया हुआ तो इट्स मीन कि आपने फिर तो ठीक है, ना दें तो फिर आपने उसी चीज को फॉलो करते हुए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को बना लेना है। अब यहाँ पे कहते हैं कि डबल जीरो आना चाहिए,
ठीक है, और पहले जो मर्जी हो बाद में जो मर्जी हो। अब आपने क्या कर लिया, 00 लिख लिया, पहले जो मर्जी हो, 0 हो 1 हो इट्स अप टू यू, ना भी हो तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपने वो चीज़ कंप्लीट कर ली। अब आपका मेन इनपुट क्या है, 00। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को रीड करना है। अब इनिशियल स्टेज से 0 को रीड कर रहे हैं, अब यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे 0 को रीड कर रहे हैं तो फाइनल पे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मेन इनपुट हो गया। अब किसकी बारी है, आपके क्लोजर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब हम 0 को रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। अब इस स्टेट से हम 0,1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी 0 को रीड कर रहे हैं। हमारी कंडीशन थी कि सेम स्टेट से यूनिक लेटर होना चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो 0 ऑलरेडी आप लोग जो है रीड कर रहे हैं, तो इट्स मीन आपके पास 1 का जो है लूप चल जाएगी। ठीक है, लूप बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, इट्स मीन कि आप कंप्लीट लिख सकते हैं 0 और 1 का। ठीक है, आप यहाँ पे लूप चला देंगे। अब आपकी ये हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने स्टेट्स को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखें, आपकी ये दो स्टेट्स हैं, 1 भी रीड कर रहे हैं, 0 भी रीड कर रहे हैं। यहाँ से देखें, अगर आपके पास 0 को रीड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास एक ट्रांजिशन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 हैं। अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आपके पास 0 आता है तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 0 के बाद आपके पास 1 आ जाता है, ठीक है, 0, ठीक है, 1 अगर आता है तो इट्स मीन कि आपकी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। इट्स इसलिए आपने क्या कर लिया, दोबारा यहाँ पे मूव कर ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 0 1 0 0 आता है। ठीक है, आपने 0 को रीड किया, यहाँ पे चले गए, फिर 1 आता है, आप वापस इनिशियल पे चले गए। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। दोबारा 0 आता है, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे चले गए, दोबारा 0 आता है, देन आप फाइनल पे चले गए। मीन कि आपके पास वो सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए जिसमें एक साथ 00 आ रहा हो। ठीक है, तो आप इनको रीड करते हुए आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद एक और है, अब यहाँ पे देखें, रेगुलर एक्सप्रेशन दे रहा है, ड्रा एफ ए दैट कंटेन एग्जैक्टली बी ए ए। अब उसने जस्ट एग्जैक्टली का वर्ड यूज किया है। ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास पहले भी कुछ नहीं होगा, बाद में कुछ नहीं होगा, उसने एग्जैक्टली का वर्ड यूज किया है। मीन कि जस्ट यही स्ट्रिंग ही आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, ठीक है, इनिशियल से चले, बी को रीड किया, आप यहाँ पे चले गए, फिर आपने ए को रीड किया, दूसरे स्टेट पे चले गए, फिर आपने तीसरे ए को रीड किया, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, फाइनल पे। आप 1 बाय 1 रीड कर रहे हैं। पहले बी को रीड किया, आप यहाँ पे चले गए, ठीक है, दोबारा ए को रीड किया, इस स्टेट पे चले गए, दोबारा ए को रीड किया, तो आप कहाँ जा रहे हैं, फाइनल पे जा रहे हैं। अब आपकी ये चीज़ हो गई। अब आपने क्या करना है, ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, मैंने कहा था कि आपने ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, कि हर स्टेट से 2 ट्रांजिशंस होने चाहिए। आपने पहले मेन इनपुट को रीड कर लिया, ठीक है, ये आपका क्या था, मेन आपने इनपुट को रीड कर लिया। अब आपने एक एक्स्ट्रा डेड स्टेट ले ली। क्यों ली, ताकि आप ट्रांजिशंस को कंप्लीट कर सकें। अब अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट ये थी। अब अगर ए आता है तो डेड स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर बी के बाद अगर ए आता है तो आप यहाँ पे जा रहे हैं। इट्स मीन कि अगर बी के बाद दोबारा बी आता है, डेड स्टेट पे आ रहे हैं। फिर आप ए को रीड कर रहे हैं, अगर ए को रीड करते हुए फाइनल पे जा रहे हैं, अगर इस स्टेट से बी ए की जगह बी आ जाते तो आप डेड स्टेट पे आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप फाइनल पे आ गए। अब फाइनल पे देखें, आपके पास एग्जैक्टली का कीवर्ड था कि आपने एग्जैक्टली यही चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना ए है ना बी है। अब देखिए, यहाँ पे अगर ए आता है या बी आता है आपके पास एंड में दोबारा इसके अलावा, तो आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे आपकी 2 ट्रांजिशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसकी बारी है, यहाँ भी ए आता है या बी आता है, वो वहीं पे ही खड़ा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपकी एग्जैक्टली वो चीज़ ही एक्सेप्ट हो रही है, इसके अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इस तरह आपने क्या करना है, एफ ए बनाना है। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देता है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि स्टार्टिंग विद एक्स वाई। स्टार्टिंग विद किससे होना चाहिए, एक्स वाई, और बाद में जो मर्जी हो, एक्स हो वाई हो, जितने मर्जी हो, ना भी हो तो भी ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले आपने एक्स को रीड किया, यहाँ स्टेट पे चले गए, फिर आपने वाई को रीड किया, आप फाइनल पे चले गए। ठीक है, फिर आपके पास, अब देखें, ये मेन इनपुट हो गया। अब किसकी बारी है, इसकी बारी। अब एक्स आए, वाई आए, आप फाइनल पे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद एक्स आ रहा है तो ठीक है, हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद वाई आ जाता है तो कहाँ पे, आप डेड स्टेट पे मूव करना चाहिए। ठीक है, आपके पास वाई आया, आपने एक डेड स्टेट बना ली, वहाँ पे मूव कर लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक्स के बाद वाई आता है तो यहाँ पे फाइनल स्टेट पे मूव कर रहे हैं। एक्स के बाद दोबारा अगर एक्स आ जाता है तो आप कहाँ मूव कर रहे हैं, डेड स्टेट पे कर रहे हैं। ठीक है, आप डेड स्टेट एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जितनी मर्जी लेना चाहें। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें, आप यहाँ से एक्स को रीड कर रहे हैं तो डेड स्टेट पे आ रहे हैं, फिर एक्स को रीड करें, वाई को रीड करें, कहाँ पे खड़े हैं आप लोग,
ठीक है, डेड स्टेट पे ही खड़े हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास इनपुट है एक्स वाई एक्स एक्स, आप एक्स को रीड कर रहे हैं, फिर वाई को रीड कर रहे हैं, फाइनल पे आ गए, फिर जितने मर्जी एक्स हैं आप फाइनल पे खड़े हैं। अगर वाई से स्टार्ट करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, जो है ट्रांजिशन जो एफ ए है बनाना है, बट आपने ख्याल करना है जितनी डेड स्टेट लेंगे बट उनकी ट्रांजिशंस कंप्लीट होना लाजमी है। 2 ट्रांजिशन लाजमी हो, सिंगल नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टेट की सिंगल ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल ट्रांजिशन होगी इट्स मीन कि वो गलत है। ठीक है, पहले आपने मेन इनपुट को देखना होगा। मेन इनपुट को कंप्लीट करने के बाद अगर वो कंप्लीट हो चुका है फिर आप डेड स्टेट ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी स्टेट्स हैं और आप लोग एक से ज़्यादा डेड स्टेट लेना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप ले सकते हैं, बट आपने ख्याल करना है कि उनकी 2 ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना लाजमी होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास है ए प्लस बी। अब देखें एफ ए, ठीक है, दैट एक्सेप्ट एग्जैक्टली ए आर बी। ठीक है, ए आर बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखें, आप 2 वे से डेवलप कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप ए कॉमा बी यूज़ कर लें, इट्स मीन का आपके पास 2 स्टेट निकल रही हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें तो भी ठीक है, बट बेहतर ये है कि आप ए कॉमा बी यूज़ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए और बी एक्सेप्ट होना चाहिए, ए और बी। ठीक है, आपके पास 2 स्टेट्स जा रही हैं, अब फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, या यहाँ पे देखें ए कॉमा बी को रीड कर रहे हैं, ए को रीड करें या बी को रीड करें, आप फाइनल स्टेट पे आ रहे हैं। उसने क्या एग्जैक्टली ये चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, इसके अलावा एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या कर लिया, डेड स्टेट ले ली। ठीक है, अब देखें यहाँ से ए आता है बाद में या बी आता है, वो डेड स्टेट पे जा रहे हैं। फिर अब आपने इसकी ट्रांजिशंस को कंप्लीट करना है, फिर ए आता है बी आता है, जितने मर्जी हैं आप डेड स्टेट पे खड़े रहें। ठीक है, आपकी जो सब स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, रिजेक्टेड होगी अगर एक से ज़्यादा ए आते हैं या एक से ज़्यादा बी आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये है, ये एक टास्क है आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इस टास्क को खुद सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस है, ठीक है, उनको कर लेते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको टास्क को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस कर लेते हैं।